अगर आप कर्ज मांगने जाते किसी से, तो स्टॉक मार्केट में कर्ज लेकर तो आना नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए ना? नहीं आना चाहिए। आप भी ये सुझाव देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप आते हो तो एक उधर कर्ज का प्रेशर होता है, इधर ये होते हो। एक टाइम के बाद जब आप उसमें सक्सेस कर जाते हो, चीजें समझ में आती हैं, फिर जो करनी है कर लो ना। मार्केट आपको लिखता है 25-30% डाउन हो गया है, जैसे कोरोना टाइम पे निफ्टी, उस समय कर लो। तो मतलब आप स्मार्ट हो तो। अब कर्ज लेकर आप रोज इंट्राडे ट्रेड तो नहीं कर सकते। देखिए एक बात को समझिए, जब इस बाजार में आप आते हैं तो बाजार क्वेश्चन करता है आपसे, ठीक है, क्या क्या दांव पे लगाओगे। आपका आंसर होना चाहिए सब कुछ। अगर क्या बात है, क्या क्या दांव पे लगाओगे, आंसर होना चाहिए सब कुछ। अगर आपने सब कुछ नहीं दिया तो बाजार आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। सोटी, क्या बात है। तो इस बात अगर आपने सब कुछ नहीं दिया तो बाजार आपसे सब कुछ छीन लेगा। जो लोग भी आते हैं ना कि मैं पार्ट टाइम आ रहा हूँ, तो आप जो का फुल टाइम भी बाजार छीन लेगा। बड़ी गूढ़ बात, क्या बात है। ओह माय गॉड। तो ये चीजें बाजार की है और लोग नहीं समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं फाइनेंशियल। क्यों ट्रेडिंग को लेके आज भी एक परसेप्शन है कि ये जुआ है? क्या ये सच में जुआ है? क्यों? अभी आपसे भी बात हो रही थी, अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो वहाँ समाज का, परिवार का साथ मिलता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, मैं ट्रेडर बनूंगा, तो एक ऐसा लगता है कि जुआड़ी बनेगा। अब जुआरी के संदर्भ में आप यूं समझिए, जो प्रोफेशन वर्ल्ड के इंटेलिजेंट माइंड करते हैं, जो प्रोफेशन बिजनेसमैन का बिजनेस है, मतलब नॉर्मल आदमी टिक ही नहीं सकता है, जो सफल बिजनेसमैन को भी फिर से यहाँ बिजनेस स्टार्ट करनी पड़ती है, वो प्रोफेशन जुआ कैसे हो सकता है। तो जुआ क्यों है उसका लॉजिक समझिए। क्यों है फिर? हाँ, अब मान लो कि किसी को आईएएस बननी हो, ठीक, तो क्या इंसान ऐसे ही आईएएस बन जाएगा? वो पढ़ेगा, पहले मेहनत करेगा, जी तोड़ मेहनत करेगा तो आईएएस बनेगा। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। इवन किसी को, किसान को खेती करनी है तो जाएगा धूप में, बारिश में, खेतों में जाएगा, मेहनत करेगा, तब होगा, है ना। या अदर कोई भी प्रोफेशन की बात, डॉक्टर बनना है, 5 साल पढ़ना है, 7 साल पढ़ना है, 10 साल पढ़ते लोग, और उनको तो लाइफ टाइम पढ़ना है, जब तक है उनको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना है तब जाकर वो डॉक्टर बनेंगे, सफल होंगे। स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं कि 10, 20, 50 हजार पैकेट में डाला, एक डीमेट अकाउंट तो खुल जाती है आधार बेस्ड, और अगले दिन से 2 सी ले लो, 4 पी ले लो, और सोचते हैं कि 50 हजार डाल के हम करोड़पति बन जाएंगे। तो बाजार कहता है कि भंडारा लगाए क्या, कि पैसे डाल के आओगे, कमा के चले जाओगे। तो उनके सारे पैसे ले जाता है। तो इसलिए जुआ है कि लोग यहाँ पे आकर ये मानते हैं कि यहाँ सीखने वाली कोई चीज ही नहीं, तैयार ही नहीं है, कोई लॉस लेने को तैयार नहीं है। तो लॉस लेने को तैयार नहीं हो तब तो बाजार आपको फिर बॉस नहीं बनने देगा। क्या बात है। अरे वो एल बदल के भी हो जाता है क्या, लॉस और बॉस। बस तो वही चीजें होती है, लोग नहीं समझते हैं। मुझे लगता है लॉस का वो एल जो है वो लर्निंग है, और लर्निंग लोग नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे आने के बाद। और लोगों में बहुत लोग हैं जो सीखना भी चाहते हैं, मैं ये मानता हूँ बाजार, लेकिन उनके साथ भी एक समस्या है कि कहाँ सीखें। ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्योंकि मेरा मानना है आज के संदर्भ में कि बाजार में ट्रेडर से ज्यादा तो ट्रेनर। इस बात को समझिए। बहुत सारे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, और ऐसा कैसे? आपको समझिए, कोर्सेज बेचना या करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात, ठीक है, हाँ, अच्छी बात, नो डाउट। मेरे भी क्लासेज होते हैं, बिल्कुल, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहो, कि जो चीजें आप करने जा रहे हो, देने जा रहे हो, क्या आप उसमें परफेक्ट हो? क्या आप वो सिखाओ जो सच में आप जिसमें परफेक्ट हो, और वो चीजें काम करें, वो भी आपको समझना है। जैसे उसका नुकसान कम से कम हो, उसको समझाना है, क्योंकि देखिए उसको बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है, बहुत गलतियां करेगा इंसान। क्या आप में काबिलियत है कि उसको उस तरह आप ट्रीट कर सकते हैं? वो झल्लाएगा आपके, आप पे गुस्सा दिलाएगा और बोलेगा भी कुछ, तो आपको सुनना पड़ेगा। रीजन है कि वो किसको बोले, ना उसको घर वाले उसको सुनने को तैयार हैं, ना उसके फैमिली सुनेंगे, ना दोस्त सुनेंगे, किसको सुनाएगा? मैंने तो सुना है शादियां तक कट जाती हैं। शादियां कट जाती हैं, शादियां होती नहीं। कुछ लोग आपको कहेंगे मैं ट्रेड करता हूं तो लॉस कर देता हूं, लेकिन मैं अपने जब दोस्त को बताता हूं तो प्रॉफिट कर लेता है। क्यों? क्योंकि दोस्त के टाइम पे उसको साइकोलॉजी नहीं था, सिर्फ टेक्निकल था। तो जो देखा स्टेटमेंट दे दिया, जो उसने प्रॉफिट कर लिया। तो साइकोलॉजी मैटर करता है। और हमें जब तक साइकोलॉजी, जैसे आपने ट्रेड अभी नहीं लिया है, पैसे आपके नहीं लगे तब तक तो ओके है, सब कुछ चार्ट पे सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने ट्रेड ले लिया, अब वो जो रेड और ग्रीन स्क्रीन पे होगा ना, तो हार्ट बीट बढ़ता रहेगा, और जितनी ज्यादा पोजीशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब आपने जो भी चार्ट देखा था, डाटा देखा था, वो सब बढ़, तो उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि अपने स्टॉप लॉस पे फोकस करो। ओके, ट्रेड लेते समय मान लो कि मेरा इतना लॉस हो चुका है, बात खत्म, गुड। अब जो होगा देखा। तो जब आप लॉस को मान लेते हो, कितनी बार लॉस होगा भाई? क्या बात है, बात को समझो। आप 10 ट्रेड लेते हो, कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार। एक टाइम आएगा कि 10 में 9 तक आप सही हो जाओगे। ऐसा भी वक्त आएगा जीवन में, तो फिर स्टार्ट। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से चलते हो तो कितना होगा। लेकिन आप चाहते हो ट्रेड के समय मेरा लॉस ही नहीं हो, तो आप ईमान करो लॉस हो। रिकवरी जो था ना, मैजिक वर्ड की तरह काम करता है।
फिर पैसा लेके आता है, फिर लॉस करो, फिर रिकवरी हो जाएगी। और इस दुनिया में आपको देखेंगे बाजार में बहुत लोग आएंगे, मेरा रिकवरी, बहुत लोग इसलिए ट्रेड करके रिकवरी हो जाए, मेरा जो गया वो आ जाए। हाँ गया वो आ जाए, मैं छोड़ के बाजार चला। ये कैसी साइकोलॉजी है, क्या ये काम करती है? देखिए आप रिकवरी करने जाएंगे, अच्छा एक बात बताइए, कैसी कौन सी प्रोफेशन है जहाँ रिकवरी जैसी शब्द होती है? मैं एक उपमा देता हूँ, आपकी एक मिठाई की दुकान, आपने रसगुल्ले बनाए, रसगुल्ले खराब हो गए, ठीक है, तो अब आप नई रसगुल्ले बनाओगे, उस खराब रसगुल्ले को रिकवरी करोगे केमिकल डाल, तो होगा नहीं, होगा नहीं ना, और खराब हो जाएगा, और खराब, आपका टाइम भी जाएगा, पैसे भी जाएगा, तो आप क्या करो, उसको फेंकोगे, मूव ऑन, नए बनाओ, नए बेचो, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। क्या बात। तो यहाँ लोग क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं, और उसमें रिकवरी का आलम क्या बताऊंगा, जैसे SBIN का कोई स्टॉक में उनको लॉस हो गया है, तो SBIN में ही उनको प्रॉफिट चाहिए, तो बार बार उसी में ट्रेड, जैसे उससे तो मतलब कोई होता है ना कि भाई गोतिया का लड़ाई हुई SBI से, वो वाली स्थिति उनकी हो जाती है कि आप ही दे जाइए भैया, आप लिए आप ही दीजिए, आप ही दे जाइए। तो वो चीजें गलत है, वो नहीं होने का। आपको मैटर तो पैसे से है ना, क्योंकि देखो चाहे पैसा SBIN से आए, चाहे टाटा स्टील से आए, चाहे निफ्टी से आए, सब पे तो मुस्कुराते हुए गांधी जी मिलेंगे ना। तो यहाँ मेहनत करना होगा, टाइम देना होगा, जलना होगा, आप उसकी तैयारी करके नहीं आए, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे यहाँ कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का। शैतान बनोगे तो बाजार सब शैतानी छुड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग जैसे इंटरनेशनल स्टॉक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट का मतलब गोल्डन जो पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है या शुरू होने वाला है? देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट तो बच्चा है, मैं समझ रहा हूँ। आप ये समझने के आने वाले यहाँ से 15 to 20 ईयर का और ले लें, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ी बूम आएगी, बहुत कुछ होगा और वो देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी इंडिया में क्या है, डीमेट अकाउंट अभी खुल रहे हैं, अभी लगभग इंडियन में 12-13 करोड़ के आसपास इंडिया में, तो कुछ भी नहीं है लगभग, हाँ, और 140 करोड़ की आबादी में मैं समझता हूँ अगर 30-40% तक पहुँच गया तो उसका पैसा जब आएगा तो कहाँ पे स्टॉक मार्केट होगा। वैसे भी स्टॉक मार्केट का एक नियम है कि जो सेंसेक्स की अभी प्राइस है, निफ्टी 10 सालों में उसको कवर कर लेती है। मतलब सेंसेक्स अगर 86,000 का है और निफ्टी आपका 26,000 का आज है, तो आज से 10 साल के बाद देखेंगे तो निफ्टी हो जाएगी 86,000, क्योंकि प्राइस का एक नियम है। क्या नियम है? 50,000 की चीज को 1 साल 1 लाख होने में दिखता है कि डबल हो गया, लेकिन 1 लाख चीज को अब वहां से 2 लाख जाने में 1 लाख को डबल होना होगा, और 2 लाख को फिर आगे डबल होने में 4 लाख जाएगा तो डबल होगा। लेकिन जब कोई प्राइस 50,000 पे है और आप ये कहते हैं कि वो 4 लाख तक जा सकता है, तो आपको डाउटफुल लगेगा ना स्टार्टिंग फेज में। लेकिन इस मैथ को समझो कि 50,000 से 1 लाख गया ना, तो अब 1 लाख से उसको 2 लाख जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्राइस का एक और नियम है कि वो लास्ट स्टेज में ज्यादा चलता है, तेजी में भागता है, तेजी में भागता है। जैसे कि आप स्टॉक में भी देखेंगे कि जो लास्ट की जो मंथली या ईयरली कैंडल होती है बहुत बड़ी बनती है, जिसको हम बोलते हैं बोलिंजर बैंड ब्लास्ट कर जाना टेक्निकल भाषा में, और बहुत बड़ी बनती है। मतलब जो पिछले 10-12 महीने में जो प्राइस चला है ना, वो 1 महीने में चल जाएगा। तो लास्ट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो बहुत बड़ी बनती है। तो अभी तक तो बनी नहीं है गोल्ड सिल्वर चाहे किसी भी चीज में। अच्छा, अभी ये शुरू ही है? हाँ, जहाँ तक लगता है कि शुरू ही है, लेकिन ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। नो डाउट। वो सब लाइफ में स्कूल में आप देखते हैं कि टीचर जो पहले मार के पीट के पढ़ाते थे तो हम लोग पढ़ लेते थे, और एक मन में डर होता था गलती करेंगे ना तो भाई फिर से पिटाई होगी। अब स्टॉक मार्केट में आते हैं ना तो यहाँ बस पैसा ले लेता है, बाजार पीटता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक व्यक्ति आपको ऐसा होना चाहिए, गलती करो तो डांटे कि आपने किया है, नहीं करना, और एक्सप्लेन करे कि आपने गलतियां एक कर दी है, ये नहीं करना। देखिए गलतियां होंगी, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि तो, इस बाजार में कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ, मुझसे भी गलतियां होंगी, क्या बात। लेकिन आपको ये देखना है कि गलतियों का अनुपात कम हो, लॉजिकल हो, हाँ लॉजिकल हो, और उसका जो रिस्क हो इतना कम हो कि आपको जिंदा रखे। मतलब इतना बड़ा रिस्क नहीं हो जाए कि फिर वो निकलना उससे मुश्किल हो जाए, रिस्क कम हो।